इन चीजों की वजह से कुछ अच्छे इफेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली क्या है? पिछले 20-30 सालों में फीमेल सेक्सुअलिटी में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, या फिर ओवरऑल फीमेल सेक्सुअल लाइफ में क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं? सो अगर हम देखें कि डेफिनेटली चेंजेस आए हैं, अगर हम कल्चरली देखें तो कल्चरली और सोशली कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं। हमारा जो मीडिया होता है, मास मीडिया, और जो ओवरऑल लोगों का माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी जो कई शायद कुछ साल पहले नहीं होता था, वो आ रहा है। और अगर हम सेक्सुअलिटी की भी बात करें तो एक तो जो सेक्सुअल अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। फीमेल्स भी थोड़ा सा ये जो मास्टरबेशन है उसके लिए भी बिल्कुल पहले से तो डेफिनेटली ओपन अप हो रही है। सो ये कुछ चेंजेस है। ये भी कभी कभी लेकिन ये देखा गया है कि अगर हम देखें कि शादी के शायद जो टाइम है वो आगे चले गए हैं। लड़कियां करियर पे फोकस कर रही है तो कई बार शादी को लेट हो जाता है। सो प्रीमैरिटल सेक्स ऑफ कोर्स पहले भी होता था पर अभी कॉमनली होता है। तो बस इसके वक्त हमें बस यही ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्शन अच्छे से यूज हो, ताकि बस इन्फेक्शन के एक चांसेस हो सकता है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी और इन्फेक्शंस का, वो एक ध्यान रखना चाहिए। एक चेंज ये भी हो सकता है कि इवन कई विमेन प्रिफर करती है कि उनको मास्टरबेशन से, जैसे मास्टरबेशन से ऑर्गेजम ज्यादा मिलता है, तो वो भी प्रेफर करती है कि इट इज ओके, माय सेक्सुअलिटी इन माय हैंड। तो कई बार ये हो जाता है कि उससे जो बॉन्डिंग होनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में वो कम हो जाती है, बिकॉज वो फीमेल रादर प्रेफर कर लेती है कि वो मास्टरबेशन से ही खुद को सेटिस्फाई कर ले। तो कई बार ऐसे भी इश्यूज आते हैं, केसेस आते हैं। तो ये एक चेंज देखा गया है बेसिकली।